इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है इसका आप अंदाज़ा लगाइए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीत गया, कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन सोचिए सूर्य कुमार यादव को क्या क्या कहा जा रहा है। कोई काला कह रहा है, कोई चिलगम खा के जिताया, किसी ने अच्छी बैटिंग नहीं की जबकि वो कप्तान हैं। और ये सब क्या इस देश में तमाम उन कप्तानों से पूछा गया जिनके रहते भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता? क्या इसी तरह की फब्तियां कसी गई होंगी? सोचिए कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया आपको, वो कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे जब आप दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे जब आप पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीते। तो वर्ल्ड कप जिताया जब कपिल कप्तान थे, फिर धोनी कप्तान थे तो T20 का भी वर्ल्ड कप आया। रोहित शर्मा कप्तान थे तब भी T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। और अब सूर्य कुमार यादव कप्तान है तो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन सोचिए सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या नहीं कहा जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से जाति सूचक अपमान उनको किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि वो च्युइंगम खा के मैच जिता रहे हैं, मतलब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। कल कप्तान ने रन नहीं बनाए, इसको लेकर भी तंज किया जा रहा है। तो सोचिए क्या ये सारे नियम उन तमाम कप्तानों पर लागू होते हैं जो अब तक कप्तान बनते रहे हैं? कितना SC ST OBC के लोग अब तक कप्तान रहे हैं? कितने लोग यादव, कुर्मी, कुशवाहा कप्तान रहे हैं? ऐसा तो है नहीं क्रिकेट आज चल रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में किसान जातियों से जब खिलाड़ी आने लगे तब जाकर भारत ने बड़े मैच जीतना सीखा। कपिल देव आए तो भारत ने पहला बड़ा वर्ल्ड कप जीता। धोनी छोटे शहरों से आए। IPL ने क्रिकेट को शानदार किया। और सोचिए संजू सैमसन की तारीफ नहीं हो रही है। क्वार्टर फाइनल जैसे मैच कहिए उसको, फंसे हुए मैच में संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली। फिर सेमीफाइनल में उन्होंने 89 की पारी खेली। कल फाइनल में भी उन्होंने 89 की पारी खेली। उनकी कोई तारीफ नहीं हो रही है। तो ये जातिवाद की जड़ें जो है ना वो गहरी है और बहुत महीन होती है, और ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी खबर है जिस पर भी मैं आपको चाहता हूं कि आपको बताया जाए। सोचिए किस तरह से, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। दिल्ली में कहा गया कि एक शेड्यूल कास्ट युवक की हत्या कर दी गई। मुस्लिम समाज के लोग आरोपी हैं उसमें। घर ढह गया, सबकी गिरफ्तारी हो गई है। सारे टीवी अखबार चैनल पहुंच गए, अच्छी बात है। किसी मुस्लिम संगठन ने आरोपी को बचाने की बात नहीं कही। किसी मुस्लिम संगठन में रैली, धरना, प्रदर्शन नहीं किया। उस देश में जहां रेप के दोषियों को भी माला पहनाया जाता है, हम लोगों ने देखा है गुजरात मॉडल में। हमने देखा है यूपी में किस तरह से सिंगर के लिए रैली निकाली गई थी। क्या किसी मुस्लिम समुदाय ने कहा कि यह सही हुआ है? क्या कोई आरोपी के साथ खड़ा है? उसका घर भी ढा दिया गया, अच्छा हुआ। लेकिन एक खबर देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी तरह की एक हत्या का मामला यूपी से आ रहा है। मोहित तिवारी और उसकी मां बहन तीनों ने मिलकर एक दलित लड़के सूरज गौतम को हैप्पी होली बोलने पर मार डाला। ये इस तरह की खबरें आ रही, इसको ट्वीट किया है। तो क्या इस पर कोई बात करेगा? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और अब बात महाबोधि बिहार की, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लिखा है। राम मंदिर बनने का सबने किया स्वागत, अब महाबोधि महाविहार बौद्ध को सपने का भी होना चाहिए स्वागत। ये सबसे बड़ी खबर है जो उन्होंने मांग की है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात UGC की। UGC को लेकर जनरल कैटेगरी का विरोध प्रदर्शन था। रामलीला मैदान उनको नहीं मिला। उसके बाद उनको जंतर मंतर पर भी परमिशन नहीं मिली। वो लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गए, वहाँ डिटेन किया गया। नेशनल दस्तक के पत्रकार धारण गौर के साथ बदसलूकी हुई। आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए किस तरह से इस देश के जो बीकर सेक्शन है, जिसकी आबादी 90% है, उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। इस पर आपको बात करनी पड़ेगी, और आप नहीं बात करेंगे तो कुछ आप छुपा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है बीजेपी को लेकर। सोचिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। कल उनके पुत्र की पार्टी में एंट्री हो गई। तो क्या अब JDU जो है वो ललन सिंह की पार्टी रह गई है?
संजय झा की पार्टी रह गई है, विजय चौधरी की पार्टी रह गई है। मनीष वर्मा सिरे से गायब दिख रहे हैं, वहाँ वो दिख ही नहीं रहे हैं। मनीष वर्मा जो हैं जेडीयू में दिख ही नहीं रहे हैं, जो कि ओबीसी समाज से हैं, खासकर कुर्मी समाज से हैं, आईएएस रहे हैं, अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ी थी, नीतीश जी के करीबी थे, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। तो सवाल है कि क्या जेडीयू पर अब पूरी तरह से जनरल कैटेगरी के नेताओं का कब्जा हो गया है? और सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा जाना चाहते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो खासकर बीकर सेक्शन के लोग जानना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज नीतीश कुमार जी की हालत इसलिए हुई, उनके समर्थकों को समझना चाहिए, क्योंकि लालू यादव कमज़ोर हुए। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के साथ इस तरह के छल प्रपंच करने की कई बार कोशिश हुई, हर बार वो बचते रहे, क्योंकि उनके साथ लालू यादव खड़े होते थे। याद कीजिए, जब उन्होंने पहली बार मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद फिर मांझी जी को हटाना चाह रहे थे, तो बीजेपी के कंधे पर बैठकर मांझी जी ने बगावत की, उसके पीछे बीजेपी थी। तब लालू यादव सामने आते हैं और वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, फिर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो जब वहाँ से पता चलता है कि उनकी पार्टी टूटने वाली है, बीजेपी तोड़ रही है, और ये आरोप लगा आरसीपी सिंह पर, तो भी फिर लालू यादव आए और सामने खड़े हुए और उनकी सरकार बचाई। उसके बाद वो फिर बीजेपी में चले गए। उसके बाद फिर आरोप लगा उन पर कि ललन सिंह जो है पार्टी तोड़ रहे थे, आरजेडी के साथ होना चाहते थे। अब लालू यादव की पार्टी कमज़ोर हो गई और उसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ रहा है। तो बिहार में जो लोग भी जगदेव बाबू के समर्थक हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री हो सकता है, क्या नीतीश कुमार के बेटे को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बंगाल में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि वहाँ ममता बनर्जी ने महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और महामहिम राष्ट्रपति जो है ट्राइबल समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, और आपको उनकी गरिमा का तो ध्यान रखना चाहिए। आप कोई मौका मत दीजिए बीजेपी को बात करने का, क्योंकि बीजेपी बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश के विपक्षी दलों को सीखना चाहिए बीजेपी से कि विपक्ष में रहते हुए कैसे राजनीति की जाती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी लगातार एससी एसटी ओबीसी का सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रही है। यूजीसी पर कोई स्टैंड नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता अगर जनरल कैटेगरी के लोग को प्रदर्शन करने दिया जाता। और अब जनरल कैटेगरी के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी जब उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रही है तो अब बुरा लग रहा है। और जब उसने एससी एसटी ओबीसी के तमाम आंदोलन को कुचला, किसानों के आंदोलन को कुचला, तब आप खुश थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग को क्या लगता है, यूपी में क्या जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी से अलग होंगे? खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर यूजीसी वाले मामले में ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज ज़्यादा एग्रेसिव है, तो क्या वो बीजेपी से अलग होंगे? एक सवाल। दूसरा, क्या बीजेपी यूजीसी को खत्म कर देगी? ये मीठा मीठा गप और करवा करवा थू नहीं चलेगा। बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप उलझा के अब एससी एसटी ओबीसी को नहीं रख सकते हैं। यूपीएससी के दौरान आपने देखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कम से कम 100 सीटें और जनरल के खाते में जा रही है। अब सोचिए, यूपीएससी का रिजल्ट आया तो एक तो परमेश्वर मुखिया की जो पोती वाला मामला है वो अभी भी चल रहा है। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी को, एक बार पाला मिश्रा और टीना डाबी की बहन का रिटर्न नंबर देख लीजिए। तो यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के लोग कितने, एससी एसटी के लोग ही नहीं हैं। वो तो रिजर्वेशन है, इसलिए लगभग 500 लोग अधिकारी बन पाते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। सोचिए रिजर्वेशन ना होता तो क्या होता? क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग जा पाते? तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आरक्षण नहीं होता, सामाजिक न्याय की ये मजबूत कड़ी न होती, तो आपका क्या हश्र होता, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार बहुजन समाज से कहता हूँ कि हमें अपने संवैधानिक प्रावधानों को बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जातिवाद की वो तमाम खबरें जिस पर आपको बात करनी चाहिए मैंने आपको बताई है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।